मध्य प्रदेश के कटनी में उस वक्त गोलीबारी से दहशत फैल गई जब दो नकाबपोश बदमाशों ने खुलेआम नीलेश रजक पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। गोली सर और सीने में लगी और गौ सेवक की मौके पर मौत हो गई। कौन थे ये हमलावर और क्या नीलेश रजक किसी रंजिश का शिकार बन गया? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। गौ सेवक की हत्या, कौन था दुश्मन? कटनी में गोलीकांड, सड़क पर खून के निशान। मध्य प्रदेश के कटनी जिले का कैमोर इलाका मंगलवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से कांप उठा। जब तक कोई कुछ समझ पाता, दो नकाबपोश बदमाशों ने एक शख्स का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। हत्या की इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। जिस शख्स की हत्या हुई वो बजरंग दल के पूर्व गौ सेवा प्रमुख नीलेश रजक थे। घटना सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है। नीलेश रजक किसी काम से घर से बाहर निकले थे। नीलेश को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बदमाश पहले से ही घात लगाए बैठे हैं। एसीसी गेस्ट हाउस के पास दो नकाबपोश बदमाश बाइक पर पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही बदमाशों ने नीलेश रजक को देखा, गोलियों की बरसात कर दी। नकाबपोश बदमाशों ने इस गौ सेवक के सीने और सिर में 5 से 6 गोलियां दाग दी और बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। गोलीबारी की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क पर चारों तरफ खून के निशान फैल गए। नीलेश रजक के सिर और सीने में गोली मारी गई थी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कैमोर पुलिस मौके पर पहुंच गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस बीच पुलिस ने दोनों नकाबपोश बदमाशों की पहचान कर ली है। पुलिस का दावा है कि हत्या में शामिल दोनों आरोपियों प्रिंस जोसेफ और अकरम को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगातार पुलिस प्रयासरत है कि इसमें जो चिन्हित किए गए आरोपी उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। इसमें जो आम जन यहाँ के सामान्य नागरिक हैं, जो कि जिनके द्वारा मांग करी गई थी कि इसमें जो भी लोग संलिप्त हों, जिन लोगों ने संरक्षण दिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हम पहले से ये कहते आ रहे हैं और अभी भी ये कह रहे हैं कि जो भी लोग संलिप्त होंगे, जो संरक्षण दे रहे होंगे, उनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी। इसमें जैसा कि बताया गया कि कुछ लापरवाहियां रही हैं टीआई के द्वारा, उसको देखते हुए टीआई को अभी फिलहाल सस्पेंड करके लाइन अटैच किया गया है और इसमें अन्य जो भी लोगों की संलिप्तता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब पुलिस दबिश के लिए हत्या के आरोपी प्रिंस जोसेफ के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचते ही आरोपी प्रिंस के पिता ने फांसी लगा ली। वारदात के बाद इलाके का माहौल गर्मा गया है। लोगों में आक्रोश है और सड़कों पर तनाव फैला है। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में कैमोर थाना प्रभारी निरीक्षक और प्रधान आरक्षक को हटा दिया है। जहां तक बात है उनकी गिरफ्तारी की, हमारे प्रयास जारी हैं। लगातार जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करके कठोरतम कार्रवाई उनको की जाएगी। अभी फिलहाल जो प्राथमिक जांच में सामने आया है उसमें अकरम नाम आया है और एक प्रिंस नाम आया है। दोनों की तलाश लगातार की जा रही है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। ज्ञापन में कई अन्य जानकारियां दी गई हैं। उन सभी जानकारियों को तथ्यानुसार वेरीफाई करते हुए उसमें आगे बढ़ाने की कार्रवाई करी जाएंगी। अभी मामला अगेन पूरा विवेचनाधीन है। उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाएगी। जो भी चीज सामने आएगी उसमें कठोरतम कार्रवाई करी जाएगी। आपको बता दें कि जिस शख्स की हत्या हुई वो न सिर्फ बजरंग दल से जुड़े थे बल्कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष भी थे। ऐसे में सवाल ये कि क्या पुरानी रंजिश में नीलेश की हत्या हुई या नीलेश की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? नीलेश रजक बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। नीलेश कई सालों से गौ सेवा और धार्मिक कार्यों से जुड़े थे। स्थानीय स्तर पर नीलेश की अच्छी पहचान थी। फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। बहरहाल इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है, लेकिन जिस तरीके से हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया
वो किसी सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रही है। अब पुलिस की जांच ही इस हत्याकांड के पीछे के सच से पर्दा उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के कटनी में उस वक्त गोलीबारी से दहशत फैल गई जब दो नकाबपोश बदमाशों ने खुलेआम नीलेश रजक पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। गोली सर और सीने में लगी और गौ सेवक की मौके पर मौत हो गई। कौन थे ये हमलावर और क्या नीलेश रजक किसी रंजिश का शिकार बन गया? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। गौ सेवक की हत्या, कौन था दुश्मन? कटनी में गोलीकांड, सड़क पर खून के निशान। मध्य प्रदेश के कटनी जिले का कैमोर इलाका मंगलवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से कांप उठा। जब तक कोई कुछ समझ पाता, दो नकाबपोश बदमाशों ने एक शख्स का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। हत्या की इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। जिस शख्स की हत्या हुई वो बजरंग दल के पूर्व गौ सेवा प्रमुख नीलेश रजक थे। घटना सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है। नीलेश रजक किसी काम से घर से बाहर निकले थे। नीलेश को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बदमाश पहले से ही घात लगाए बैठे हैं। एसीसी गेस्ट हाउस के पास दो नकाबपोश बदमाश बाइक पर पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही बदमाशों ने नीलेश रजक को देखा, गोलियों की बरसात कर दी। नकाबपोश बदमाशों ने इस गौ सेवक के सीने और सिर में 5 से 6 गोलियां दाग दी और बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। गोलीबारी की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क पर चारों तरफ खून के निशान फैल गए। नीलेश रजक के सिर और सीने में गोली मारी गई थी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही कैमोर पुलिस मौके पर पहुंच गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस बीच पुलिस ने दोनों नकाबपोश बदमाशों की पहचान कर ली है। पुलिस का दावा है कि हत्या में शामिल दोनों आरोपियों प्रिंस जोसेफ और अकरम को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगातार पुलिस प्रयासरत है कि इसमें जो चिन्हित किए गए आरोपी उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। इसमें जो आम जन यहाँ के सामान्य नागरिक हैं जो कि जिनके द्वारा मांग करी गई थी कि इसमें जो भी लोग संलिप्त हों, जिन लोगों ने संरक्षण दिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हम पहले से ये कहते आ रहे हैं और अभी भी ये कह रहे हैं कि जो भी लोग संलिप्त होंगे, जो संरक्षण दे रहे होंगे, उनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी। इसमें जैसा कि बताया गया कि कुछ लापरवाहियाँ रही हैं टीआई के द्वारा, उसको देखते हुए टीआई को अभी फिलहाल सस्पेंड करके लाइन अटैच किया गया है और इसमें अन्य जो भी लोगों की संलिप्तता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब पुलिस दबिश के लिए हत्या के आरोपी प्रिंस जोसेफ के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचते ही आरोपी प्रिंस के पिता ने फांसी लगा ली। वारदात के बाद इलाके का माहौल गर्मा गया है। लोगों में आक्रोश है और सड़कों पर तनाव फैला है। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में कैमोर थाना प्रभारी निरीक्षक और प्रधान आरक्षक को हटा दिया है। जहां तक बात है उनकी गिरफ्तारी की, हमारे प्रयास जारी हैं। लगातार जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करके कठोरतम कार्रवाई उनको की जाएगी। अभी फिलहाल जो प्राथमिक जांच में सामने आया है उसमें अकरम नाम आया है और एक प्रिंस नाम आया है। दोनों की तलाश लगातार की जा रही है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। ज्ञापन में कई अन्य जानकारियां दी गई हैं। उन सभी जानकारियों को तथ्यानुसार वेरीफाई करते हुए उसमें आगे बढ़ाने की कार्रवाई करी जाएंगी। अभी मामला अगेन पूरा विवेचनाधीन है। उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाएगी। जो भी चीज सामने आएगी उसमें कठोरतम कार्रवाई करी जाएगी। आपको बता दें कि जिस शख्स की हत्या हुई वो न सिर्फ बजरंग दल से जुड़े थे बल्कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष भी थे। ऐसे में सवाल ये कि क्या पुरानी रंजिश में नीलेश की हत्या हुई या नीलेश की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? नीलेश रजक बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। नीलेश कई सालों से गौ सेवा और धार्मिक कार्यों से जुड़े थे। स्थानीय स्तर पर नीलेश की अच्छी पहचान थी।
फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। बहरहाल इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है, लेकिन जिस तरीके से हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया वो किसी सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रही है। अब पुलिस की जांच ही इस हत्याकांड के पीछे के सच से पर्दा उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।